सर अभी बीच में तो मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। सीए फर्म ने आपका फ्यूचर बर्बाद किया है। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और जो आपकी थैंक प्रॉब्लम्स यू। है उसका सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में देंगे। और दूसरा, थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ताकि बाकी लोगों को पता लग सके कि प्रॉब्लम्स क्या आती है। तो फर्म का नाम आपको नहीं बताना है, आपको ठीक है अपना नाम सर। भी नहीं बताना है, आपका नाम भी हम कभी भी जिक्र नहीं करेंगे पूरे ऑडियो सेशन में। और जो भी ओके सर। चीज़ें आपके साथ हुई है आप डिटेल में बताइए, खुलकर बताइए। तो सर बात है ये सितंबर 21 की। हम्म। सितंबर 21 में कोविड का समय था उस वक्त। तो मेरे पापा की रेहड़ी पटरी की शॉप है, तो कोविड की वजह से और कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो बंद करनी पड़ी मेरे को। हम्म। तो मैं पहले कहीं और रहता था, फिर वहां से मैं शिफ्ट होके दूसरी जगह चला गया। तो वहां से मेरे को आने में तकरीबन 2 से ढाई घंटा लगता था ऑफिस में, हम्म। क्योंकि मेट्रो चेंज करने में तीन लाइन चेंज करनी पड़ती थी मुझे। ठीक है। तो मैंने ये प्रॉब्लम अपने सर को बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, या तो हम्म। आप मुझे आने और जाने में आधा आधा घंटा या 1 1 घंटा छूट दे दीजिए, हम्म। या फिर मेरी स्टाइपेंड इंक्रीज कर दीजिए ताकि मेरे जो कन्वेंस लगता है ना वो मैं कवर कर पाऊँ। ठीक तो है। वो मेरे को बोलते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर मैं कितने दिन मैनेज करूंगा, आप बता दो। तो बोल रहे हम्म। नहीं, तो आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, मेरी पढ़ाई, मेरा नवंबर 22 अटेम्प्ट है, हम्म। मैं कैसे दूंगा एग्जाम। अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी ट्रांसफर लेके आया हूँ, वहां पर भी ऐसे ही कुछ इशू हो गया था मेरे साथ। तो वहाँ का भी बात उन्होंने बोला करेंगे, अभी तो प्रेजेंट वाले का बात करते हैं। हाँ जी। हाँ, तो उन्होंने बोला वो आपकी कॉल है कि हम्म। आपको कैसे मैनेज करना है। तो मैंने ठीक है सर, फिर आप मुझे ट्रांसफर दे दीजिए। हम्म। तो कहते नहीं, हम आपको ट्रांसफर नहीं दे सकते। मैंने अच्छा। सर अभी मेरा मतलब उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में ही था। हम्म। तो मेरा कंप्लीट होने वाला था फर्स्ट ईयर का। तो मैंने हम्म। सर फिर उसके बाद मेरे को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ईयर में आते ही और रेस्ट्रिक्शन हो जाती है हमारे ट्रांसफर से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को बोला कि 15 जनवरी तक मैं आपको ट्रांसफर नहीं दे सकता। अच्छा। 15 जनवरी 2022। हम्म। तो फिर मैंने अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से और टीचर से, अपने दोस्तों से भी बात करी। तो उन्होंने बोला जब बोला है, एक मेरे दोस्त के सीए हैं, मैंने उनसे पर्सनल मीटिंग करी। हम्म। तो उन्होंने बोला देखो, वो जैसा बोलते हैं आप वैसा कर लो, अगर वो टाइम मांगते हैं तो आप उन्हें टाइम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैंने सर ठीक है, हम्म। मैं 2 घंटे लेट चले जाऊंगा, 2 घंटे आ जाऊंगा। सर हम्म। मेरे को निकलना पड़ता था मॉर्निंग में 8 बजे, तब जाके हम्म। मैं ऑफिस पहुंचता हूँ 10:30 बजे। ठीक है। और ऑफिस की टाइमिंग, वहां से निकलता तो मेरे को घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते थे। ठीक तो है। मेरे ना इस 3 महीने 4 महीने मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई। समझ गया। 15 जनवरी तक। 15 जन तो उसमें पार्टनर है 3। ठीक है। तो 15 जनवरी, दिसंबर में कुछ, चाहे सर की कोई रीजन होगा या सर बिजी होंगे, तो उसकी वजह से सर से मेरी बात नहीं हो पाई। हम्म। तो मैंने दूसरे दूसरे पार्टनर से बात करने की कोशिश करी। तो उन्होंने बोला कि जब तक सर नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनकी कॉल को रखा कि मैं और वेट करता हूँ। वो सर आए। तो मैंने उनसे बोला सर आपने मेरा ट्रांसफर बोला था 15 जनवरी, हम्म। आज फैब हो गया है, हम्म। तो आप मेरे को बता देते। तो बोल रहे नहीं, हम आपको ट्रांसफर नहीं दे सकते। है। मैंने सर हमारी तो बात हो रखी थी। तो बोले मेरे को हाँ। थोड़ा टाइम दीजिए। मैंने सर कितना टाइम। हम्म। तो उन्होंने मेरे को बोला गुस्से में कि 6 महीने लग जाएंगे। है। मैंने सर आप अपनी कॉल पे नहीं रह रहे, क्योंकि आपने तो मुझे बोला हम्म। कि 15 जनवरी, मैंने 15 जनवरी तक कैसे भी मैनेज करा। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने फैब फैब में मैं कम से कम उनके पास 7 दिन गया, उनके कैबिन में जाता, बात करता। वो बोलते 3 4 दिन बाद बात करते हैं चंदन, 4 5 दिन बात करते हैं। हम्म। ठीक है। फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने उनकी उस बात को भी रखा। हम्म। फिर उनको मैंने मार्च में भी सर ये सीन चलता रहा ऐसे ही। हम्म। जब लास्ट 31 मार्च आया, मैंने उनको बोला सर मेरे घर से ना प्रेशर आ रहा है। और सर एक चीज और, जैन में जब कोविड का सिचुएशन आ गई थी ना, हाँ जी, तो हाँ जी। हमारी ना, हाँ जी, तो वो स्टार्टिंग में ना वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो उस वक्त मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई थी बिहार में, क्योंकि उस वक्त ना कोई शॉप नहीं थी। मेरे पापा डिसेबल पर्सन है, तो उनके अच्छा। पास कोई जॉब नहीं है। हाँ, कोई जॉब नहीं है। तो वो ऐसे ही काम चलाते हैं, मतलब मेरे घर में वही जो मैंने आपको बताया उससे इनकम होती है। हम्म। तो उन्होंने वो बात भी नहीं मानते कि मेरे पापा डिसेबल पर्सन है या कुछ भी। तो उनको मैंने बोला, मार्च में जब मेरी बात होगी, उन्होंने बोला 31 मार्च को मैं अप्रूव कर दूंगा आपका
ट्रांसफर। उन्होंने मेरे को जैसा जैसा बोला, 6 महीने हो गए मैंने सर, मेरे मतलब मैंने सितंबर 21 में बात करा था, और जो मेरे फॉर्म के 3-4 आर्टिकल थे उन्होंने नवंबर दिसंबर में बात करी और 10-10 दिन में ट्रांसफर लेके चले गए। 4 या 5 केस ऐसे हैं जिसमें से 2 या 3 लड़कियां थी, उनको लेके चले गए, गर्ल्स थी सारे लेके चले। मैंने सर को बोला सर मैंने तो इनसे पहले बात करी थी, मेरी तो प्रॉब्लम है, आप मुझे नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो उन्होंने किसी तरह मेरे को 31 मार्च को अलाउड कर दिया। अच्छा। 31 मार्च आया, मैं मॉर्निंग में कैबिन में गया सर के, तो सर ने बोला आज हम आपका अप्रूव कर देते हैं, ठीक है आप वेट करिए इवनिंग तक, 3-4 बजे मैं आपको बुलाता हूँ। तो 3-4 बजे मैं उनके पास गया। जब मेरा डॉक्यूमेंट सब रेडी हो गया, मेरी अटेंडेंस शीट निकाल ली गई, मेरी सारी कैलकुलेशन होगी, और जब फॉर्म फिलअप करने की बारी आई तो मेरे को बोले कि आप थोड़ा बैठिए, हम आपको बुलाते हैं। मैं जब दोबारा कैबिन में गया तो उन्होंने मुझे सीधे मना कर दिया। तो मैंने बोला सर कि मेरे पास तो प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि मैं बिहार जा रहा हूँ, अब मैं आपको कैसे बताऊं। तो उनका कहना है कि आपने मेरे को बताया नहीं कि आप बिहार शिफ्ट हुए हो, आप पहले वहां शिफ्ट हो गए थे। मैंने उनको ये भी बोला कि सर मैं मतलब मेरे घर से प्रेशर आ रहा है, मैं 1 से 5 अप्रैल के बीच में चले जाऊंगा, उसके बाद मैं ऑफिस आ नहीं सकता, मेरे पास लास्ट 5 अप्रैल है, उसके बाद मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया था 31 मार्च को। लेकिन जब 31 मार्च की इवनिंग में आया ना, तो उन्होंने मेरे को रीजन क्या दिया कि आप सेकंड ईयर आर्टिकलशिप में हो, इसलिए मैं आपको ट्रांसफर नहीं दे सकता। आपने तो मैंने फर्स्ट बोला ईयर में सर, मांगा था। हाँ जी मैंने फर्स्ट ईयर में भी मांगा था, और सर मैंने उनको ये भी बोला कि नवंबर 22 में मेरा अटेम्प्ट है फाइनल का। अब इनके पास थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि 2.5 ईयर कंप्लीट हो गया तभी नवंबर 22 में आएगा ये। बिल्कुल। ये बोलते हैं आपने मेरे को बताया नहीं। मैंने सर आपका आर्टिकल आपने आपकी फॉर्म में आपको ये भी नहीं पता मतलब कि कौन से ईयर में, आप ये तो गलत वो कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला देखो चंदन, हम ना आपके एग्रीमेंट पे ना विश्वास नहीं करते, ये फेक है या वो है, तो मैं ना इसकी ना इंक्वायरी कराऊंगा। मैंने ठीक है सर आप इंक्वायरी करवा दीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा तो डॉक्यूमेंट रियल है, ठीक आपको है। लगता है तो वो अलग बात है। तो हाँ करवा दीजिए। तो अब वो उस बात के लिए बोलते हैं कि एक और पार्टनर है, उनका नाम नहीं लेना, तो वो आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब तब करवाऊंगा। मैंने सर मेरे घर में है प्रॉब्लम, मैं 6 महीने से आ गया हूँ, अब मैं बिल्कुल भी ऑफिस नहीं आ सकता। मैंने उसी दिन, तो उन्होंने बोला देखो, मैंने बोला तो सर मान नहीं रहे थे, तो मैंने सर आप ही मुझे सॉल्यूशन बता दीजिए, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो वो कहते हैं कि आप जाइए आईसीआई में, आईसीआई में उनसे लिखवा के लाइए कि आप बिहार जा रहे हैं और वहीं पर पेपर देंगे, वहीं आर्टिकलशिप करेंगे। मैंने ऑब्वियसली सर जब मैं बिहार जा रहा हूँ तो मैं वहीं आर्टिकलशिप करूंगा, वहीं पेपर दूंगा, मेरा तो कोई मतलब नहीं बनता कि दिल्ली में आऊं या कहीं भी जाऊं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप चले जाओ। मैं आईसीआई गया, तो वहां पर सर कोई स्टाफ नहीं है जिससे पर्सनल डीलिंग हो सके। उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर दिया, मैंने मेल ड्रॉप करा, मेल ड्रॉप करने के बाद अगले दिन वो मेरा रिप्लाई आ गया, मेरी बात हुई कॉल पे। तो वो कहते हैं कि आप ना उनको कन्विंस करिए, सर को कन्विंस करिए अपने, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो मैं फिर गया, ऑफिस गया मैं दोबारा। तो सर मैंने जब कन्विंस की बात हुई तो मैंने हेल्प डेस्क पे, एसएसपी पोर्टल पे हेल्प डेस्क पे क्वेरी डाली थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट लेटर दीजिए और उनकी कन्विंस करिए उनको, अगर वो नहीं होता तब आप मेरे से मतलब फिर से वो डालिए, क्वेरी डालिए। मैं गया ऑफिस, ऑफिस में मेरे को 3 घंटे बिठा के रखा, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 5:30 बजे मेरी बात हुई जो वहाँ के सीनियर अकाउंटेंट, वो मेरे को बोलते हैं कि सर आपके उसी मतलब जो सर है वो एक ही स्टैंड पर है कि आप आईसीआई से लिखवा के दोगे तभी होगा। मैंने सर एक बार मेरे से बात तो करवा दीजिए, मेरे से मीटिंग तो कर लें, मैं उनको अपने पॉइंट बताना चाहता हूँ। और तो वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं होगी। और मेरा एक मतलब सर का एक ही स्टैंड है कि उनको जाते वक्त मेरे जब 6 बज गए तो मैंने उनको बोला कि मैं लेके आया हूँ रिक्वेस्ट लेटर, आप इस पे मेरे को वो एक्सेप्ट कर दीजिए कि मैंने ऑफिस में आपको रिक्वेस्ट भेजा है, क्योंकि मुझे आईसीआई में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि आप रिक्वेस्ट लेटर रिटर्न में दीजिए अपने प्रिंसिपल को, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो उसके लिए भी एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाओ और वही आईसीआई से करवा के लेके आओ। जब मैंने क्वेरी डाल दी तो मैंने बोला देखिए सर मेरे को ऐसा ऐसा बोला गया, आप मेरे को बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप मुझे अपना क्वेरी बताइए क्या क्या डाला आपने। मैंने उनको अपनी क्वेरी बताई कि सर मेरे ये पॉइंट थे, मैंने आईसीआई में डाला हेल्प डेस्क पे। तो वो कहते हैं क्या अब आप उन्हीं पे करवा लो। अभी तक मेरे को मैं बताता 9 हूँ मंथ आर्टिकलशिप हो गई। मैं बताता हूँ जिसकी जी हाँ मजबूरी जी, होती है ना उसका फायदा उठाते हैं।
और जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे पास हाँ जी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कि एक लड़की को टॉर्चर करा, उसने पुलिस बुला ली, सीए चुप हो गया, 2 मिनट के अंदर बोलती बंद हो गई उस सीए की। कुछ नहीं कर सकता पुलिस के सर। एक सामने। एक मिनट आपको मैं रोकना चाहता हूँ। हाँ। सर अभी बीच में तो मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि मन कर रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। काम क्या किया आप मेरे को काम बताओ। सर काम मैं आपको बता रहा हूँ सर, दूसरा रीजन मेरा काम ही है। अभी तक मैंने 9 मंथ की आर्टिकलशिप में मैंने क्या सीखा, सिर्फ GSTR 1 की वर्किंग, हम्म। GSTR 3B की वर्किंग, हम्म। और डिपार्टमेंट मेरे को भेजते हैं। वही आप डिपार्टमेंट के काम जानते हो, डॉक्यूमेंट जमा करना बस। जमा करने के लिए वहां भेजते से हैं। document- हाँ जी। ये इसलिए बंदा जो स्टाइपेंड कितनी देते हैं? नहीं सर, स्टाइपेंड तो अच्छी है, 9,000 देते स्टाइपेंड। अच्छा, स्टाइपेंड तो ठीक हम्म। दे रहे हैं, स्टाइपेंड में तो ये हाँ नहीं जी। कर रहे, कम कम है। हम्म। हालांकि हालांकि जो काम दे रहे हैं उसमें कुछ सीखने नहीं मिला है। नहीं है सर सीखने में। जिस मैनेजर के अंडर हूँ, जिस सीए के हम्म। अंडर, उसमें एक सीनियर है, हम्म। सारा काम वही देखती है। हम्म। ठीक है। अब उनके पास जो काम नहीं करने लायक होगा वो मुझे पकड़ा दिया जाता है कि हम्म। आप ये कर लीजिए। और कुछ भी एक हफ्ते तो ऐसा होता है कि मैं पूरे पूरे दिन बैठा रहता हूँ, हम्म। ऑफिस में रील लगाता रहता हूँ, रील चलाता रहता हूँ। पढ़ने बैठ जाऊं तो बोलेंगे क्या कर रहे हो। हम्म। ऐसा होता है। समझ गया, काम नहीं है। कुल मिलाकर बात यह हाँ है, जी। सिखाने की इंटेंशन बात है, यही है। काम नहीं है। और बिल्कुल। होता क्या है कि जब कोई सस्ते में मिलता है बंदा, कोई बीकॉम ग्रेजुएट होगा, वो कहेगा यार मैं 5-6 महीने में जा रहा हूँ, आप 10,000 भी दोगे तो 6-7 महीने में निकल जाऊंगा, 1 साल में निकल जाऊंगा। अब सी हम्म। आर्टिकल है, वो 3 साल के लिए 9,000 रुपये में करते रहेगा। तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। दिल्ली जैसे शहर की आप बात कर रहे हैं, इतना तो मुझे मालूम है। तो दिल्ली जैसे हम्म। शहर में 9,000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, खर्चा वगैरह भी लगता है, कोई अपना घर नहीं चला सकता एक- इससे। और उनके हम्म। लिए मजदूर मिल गया उनको, एक पीएन, पीएन को भी तो 10-15 हज़ार देते ही हैं। पीएन को नहीं हाँ जी। देते, चाय वाय बनानी हाँ होती है, कोई जी। कुछ लाना होता है, हम्म। कोई फुल टाइम में आएगा तो कोई 10,000 तो लेगा ही। हम्म। तो बस उनको मिल गया, मजदूरी करवाने वाला बंदा मिल गया कि बस डॉक्यूमेंट ले आए, छोटी मोटी चीजें रिटर्न फाइल कर दे। उसमें सीए थोड़ी बनोगे आप। यस सर, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि एक बीकॉम और सीए वाला आर्टिकल जो है उनमें क्या डिफरेंस है। मैं अभी तक सिर्फ हम्म। R1 3B की वर्किंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं। कुछ नहीं मेरे पास सिखाया, कोई काम कुछ नहीं, नहीं, आपका फ्यूचर कुछ भी। बर्बाद किया है, सीए फर्म ने आपका फ्यूचर बर्बाद किया है। बट बिल्कुल सर। एक बढ़िया चीज हो गई कि आप यहाँ आ गए। कहीं आप सिविल लाइंस की तो बात नहीं कर रहे? सिविल लाइंस के पास वाली फर्म तो नहीं है ये? नहीं सर, नहीं सर। बहुत बुरे हालात हैं। बहुत प्रॉब्लम ज्यादा सर। जेन्युइन है, प्रॉब्लम जेन्युइन है, करियर खराब कर रहे हैं स्टूडेंट्स का ये। सर मैं उनसे बात करते करते मेरे आंखों में आंसू आ गए। वो मेरे को हम्म। कहते हैं कि अभी ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा और आने भी नहीं दूंगा। अबे अरे सर ऐसे तो आप मेरा, तेरे ऑफिस में आना किसको है? बिल्कुल सर। हम फिर जब मैंने उनको बोला सुनो, सर आप मेरा गुड करियर न्यूज़ दे रहा हूँ, बर्बाद कर आप रहे सबको गुड न्यूज़ दे रहा हूँ हैं। मैं। आईसीआई का ये जो दादागिरी है, इसको ठीक करने के लिए सरकार ने डिसिप्लिनरी कमिटी में, पहले मेजोरिटी मेंबर सीए होते थे, अब मेजोरिटी मेंबर गवर्नमेंट के होंगे। आईसीआई कह रहा है, आईसीआई के प्रेसिडेंट कह रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा आईएफआरएस, इंडेस इंडेस नहीं समझ आएगा। ये जो हरासमेंट हो रही है ये तो समझ में आएगी कि नहीं आएगी? वो तुमको नहीं दिखता है? इतने बच्चे कंप्लेन करते हैं हेल्प डेस्क पर, क्या कर रहे हो तुम? अब कंप्लेन करोगे डिसिप्लिनरी कमेटी में? अरे लड़की के मेरे पास बहुत लड़कियां आई है, उनको हरासमेंट उनके साथ भी हुआ है। और वो आपके वहां पर ऑफिस में जो कई लड़कियां आई थी वो भी चली गई ट्रांसफर लेकर, क्योंकि फॉर्म अच्छी नहीं है तभी ले रहे हैं ट्रांसफर। वो चीजें हाँ आपको जी। मालूम है? सर दिसंबर तक मेरी फॉर्म में कम से कम 20 आर्टिकल थे। हम्म। आज मुझे लग रहा है 10 से 12 आर्टिकल बचे हैं। आधे चले गए, आधे जिनकी चले गए। मजबूरी है वो कर रहे हैं। अब हाँ डिसिप्लिनरी जी। कमेटी का हम फायदा उठाएंगे, और वहां पर कंप्लेन कैसे डालनी है इसके बारे में मैं फाइंड आउट करके सीधा डिसिप्लिनरी कमेटी में उस मेंबरशिप का मेंबर नंबर लिखकर डाल देंगे, और प्रूफ के साथ डालेंगे। अभी तो आप यहाँ पर हम फर्म का नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहे, सीए का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि अपने पास प्रूफ नहीं है और हम कोई लड़ना नहीं चाहते, हम बात रखना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, और सही बंदा जिसके साथ गलत हुआ है वही आकर बता रहा है। अब यदि हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे तो लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाएगी। बट वो भी करने की बिल्कुल सर। नौबत आएगी तो करेंगे, प्रूफ के साथ करेंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएंगे, और उस सीए की मेंबरशिप हमेशा के लिए परमानेंटली कैंसिल करेंगे। परमानेंटली वो साइन ही नहीं कर सकता, सीए यूज ही नहीं कर सकता। जो इतनी घटिया सोच रखता है ना, उसको सीए बोलने का अधिकार ही नहीं है। बच्चों का फ्यूचर खराब, एक बच्चे का फ्यूचर उसके पूरे परिवार का फ्यूचर खराब कर दिया उसने। समय की कीमत नहीं है। फाइलें उठवा कर रखने जा रहे हैं, खुद रख लेना तू। मेरे को गुस्सा आ रहा है सर यहाँ भाई। तक तो मेरे सर मेरे को तो यहाँ तक अपनी गाड़ी के चालान की पेमेंट करवाने के लिए भी भेजा गया है।
लास्ट वहां मंथ पर की काम बात क्यों है। किया आपने, गए क्यों आप? और जितने भी सीए स्टूडेंट है, अगर कोई ऐसा आपको पर्सनल काम दे रहा है, तुरंत मना करो, बोले नहीं करना पड़ेगा, अरे भाड़ में जा तू, मैं सीए नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तेरे जैसा सीए नहीं बनना। और अगर आईसीए ऐसे मेंबर को सीए बना रही है और एक्शन नहीं ले रही है, और उसको कुछ पता ही नहीं है, आईसीए अंधी है, कानून अंधा होता है, हमारी आईसीए अंधी है, उसको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं उसके मेंबर्स, बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं 50% से ज्यादा लोग। और वो कहेंगे, आईसीए वाले कहेंगे, अरे आईसीआई छोड़ो, मैंने आईसीआई के पास चेयरमैन से मैंने बोला, उनको प्रॉब्लम बताई, कह रहे हैं अगर बच्चे में हुनर है ना तो उसको प्रिंसिपल काम देगा, हुनर होगा तो बाहर से नहीं सीख लेगा। तुम्हारे डायरेक्ट टैक्स के जो लिटिगेशन आते हैं, लॉयर नहीं जा सकता वहां, कंपनी सेक्रेटरी नहीं जा सकता, तो सीए के अंदर क्यों घुसेगा भाई? वो बाहर से सीख लेगा, उसकी मजबूरी है, उसको डिग्री चाहिए क्योंकि उसको आगे बढ़ना है, और कोई कोर्स है नहीं, इसके लिए वो कर रहा है सीए। और 3 साल के नाम पर बर्बाद कर रहे हो बच्चों का फ्यूचर। मैंने 50 फर्म्स देखी है, अपनी आर्टिकलशिप में गया हूँ, बैठा हूँ, टाइम बर्बाद किया है अपना। उसके बाद जो बढ़िया फर्म मिली वो भी घटिया थी एकदम, उसके बाद ट्रांसफर लेकर गया आगे, फिर देखा कि ये भी घटिया, महा घटिया। रेफरेंस था तो बच गया। और 2 साल के बाद सीए का आज तक मैंने नामो निशान सीए के काम का नहीं देखा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मौका मिला, क्योंकि मेरे पास एसआरसीसी की डिग्री थी, बीकॉम अच्छी थी, अच्छी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल गई। सीए से नहीं मिली है मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एसआरसीसी के बलबूते पर मिली है, कॉलेज, रेगुलर कॉलेज और ये सब चीजें देखकर मिली है। और सर एक पॉइंट और, अगर आप कोई छुट्टी कर लेते हैं तो उसकी डबल डिडक्शन काटते हैं। मेरी पागल है क्या, 35 पागल है छुट्टी भाई? उसको आगरा के डबल। पागल खाने भेजो, उसको मेंबरशिप नहीं देनी, उसको डिसिप्लिनरी कमेटी में आप अपनी आर्टिकलशिप, अभी मैं बताऊंगा पूरी कैसे करो, उसके बाद कंप्लेंट डालेंगे, और कंप्लेंट बिना प्रूफ के होगी नहीं, तो प्रूफ लाएंगे। अभी अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, प्रूफ रखो, सीए बनने के बाद या अपना पूरा काम झाम करने के बाद प्रूफ के साथ डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएंगे। अब हम मेजोरिटी मेंबर सीए नहीं है, सरकार ने आपके लिए काम किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था भाई सरकार ऐसा क्यों कर रही है, अब अरे बिल्कुल सही करा है फिर तो ये। पहले मुझे लगा टेक्निकल कैसे समझोगे, अबे टेक्निकल पहले ये तो समझ लो। तो अब मैं बताता हूँ, पहले ट्रांसफर कैसे लेना है उसको बताते हैं। अभी क्या सिनेरियो, अभी ट्रांसफर मिला नहीं मिला, कितने साल हो गए टोटल आर्टिकलशिप सर में? सर मैंने 1 अप्रैल को वहां से मतलब जाना छोड़ दिया। मैं अभी दिल्ली में ही हूँ। हाँ ठीक है। घर वालों से मेरी बात हो रही है, हम्म तो घर वाले बोल रहे हैं कि अब मतलब यहाँ तो रहना नहीं है, तो हम्म यहाँ मतलब क्या रहना है। हम्म तो मैंने इसी कारण अभी मैंने 3-4 चक्कर आईसीआई के लगा लिए, हम्म 2 ऑफिस के लगा लिए। तो सर मेरा ऐसे ही टाइम चला गया, और 3-4 दिन मैंने कांटेक्ट करने में लगा लिया। फिर मुझे आपका कांटेक्ट मिला। हम्म। मेरे एक सीनियर आर्टिकल थे वहां पर, उनसे मेरी बात होती रहती है, उनकी कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था, तो मेरी यही बात हुई है। अभी तो आपको सर कितना मैंने टाइम हो सोचा गया, था कितना टाइम हो गया आपको आर्टिकलशिप का सर, टोटल? 18 मंथ हो गया पूरा। 18 मंथ हो गया? हाँ जी। सीए फाइनल में हो? हाँ जी, मैं सीए फाइनल में तो हूँ। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, ट्रांसफर लो, जाओ खत्म करो, वैसे ही लेना पड़ेगा ट्रांसफर सर एज पर आईसीआई। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की मैंने बात नहीं करी है, उनको इंटीमेट नहीं करा है, और एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर इंटीमेशन करना पड़ता है प्रिंसिपल को। आपने लीवी ट्रांसफर का क्विट। 3 मंथ्स पहले करा ना इंटीमेशन? आपने तो हाँ जी। फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर बोला था ना, सितंबर में आपको हो रहा था क्या फर्स्ट ईयर? तो सर अब एक यही ऑप्शन बचता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ही। अब भाई पागल मत बनना, उस बेवकूफ को जाकर बोलोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे, वो कहेगा 3 महीने का नोटिस दो, 3 महीने बाद बोलेगा 3 महीने और कर लो, आपका तो टाइम वेस्ट करेगा वो। आपने ट्रांसफर का नोटिस ही दिया हुआ है भैया 6 महीने पहले का। हाँ जी। हाँ, उस गोचू को मत समझाना, वो जो सीए गलती से बन गए। मैंने उनको बोला था कि सर, आपको अगर मेरे पे डाउट हो रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ भी, तो अरे आप मेरे क्यों वेरी, पापा से आपको बताना क्यों है? मेरे को ट्रांसफर चाहिए, आई विल नॉट गिव एनी सिंगल रीजन इन फर्स्ट ईयर। हाउ डेयर यू आस्क मी द रीजन? टेल योर प्रिंसिपल। अगर कोई भी बोलता है रीजन बताओ, अबे क्यों बताऊं मैं तेरे को रीजन? आईसीए बोलते हैं कि ले सकता हूं, मैं ले रहा हूं, तुझे नहीं फॉलो करना आईसीए का रूल, नहीं करना तो लिख कर दे, मुझे आज लिख कर दे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालेंगे उसकी फर्म के बारे में। अगर वो लिख कर देता है कि मैं ट्रांसफर नहीं दूंगा, नहीं लिख कर देता और ट्रांसफर भी नहीं देता यहाँ, अरे छोड़ो भाई, लात मारो उस फर्म को। ऐसी ऐसी सीए करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे घटिया कोर्स में जहां पर कि उसका मेंबर ही जो है वो आईसीए रूल फॉलो नहीं करता। या तो लिख कर दो, मेल डालो, मेल का प्रिंट ले लो कि भाई मैंने आपको इंटीमेट किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, रिक्वेस्ट कर दो, नहीं आएगा, कह दो सर ट्रांसफर नहीं देना, लिख कर दे दो लेटर हेड पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लिख कर भी ना दे, अभी मैं गाली नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो सर छोड़ अभी दो मेरे को उसको। क्या करना चाहिए? भाई 2 ऑप्शन है आपके पास, 2 ऑप्शन है, वैसे 3 ऑप्शन है। ठीक है। ठीक है सर। पहला ऑप्शन है कि भाई इतना फंस गए हो जबकि फंसना ही नहीं था आपको, हम्म।
पहले साल में था कुछ भी करता, क्या होता, 9 महीने गए, 10 महीने गए, इतना ही लगाए ना आर्टिकलशिप, 11 महीने लगाए, निकल जाते, कर ले जो करना है। अभी 2 साल लगा दिया आपने। पहला ऑप्शन है किसी तरह 6 महीने काट लो और एग्जाम लीव पर जाओ, उसमें भी वो नाटक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि भैया सेकेंड ईयर में ट्रांसफर अलाउड है, अपना जो घर आपका वहां पर है उसका कोई एग्रीमेंट वगैरह दिखा दो। सर मैंने रेंट एग्रीमेंट उनको दिखाया। हाँ, कि भाई मैं मेरा वहां पर घर है बिहार में, रेंट एग्रीमेंट है, बस मेरे को जाना है। आईसीआई में, सर वो आईसीआई में जो है फॉर्म नंबर 120 होता है, इफ प्रिंसिपल इज नॉट गिविंग ट्रांसफर। आपने मेल लिखी प्रिंसिपल को, पहले ही बताओ मुझे। यस सर लिखी मैंने। मेल में क्या लिखा? सर मेल में मैंने उनको सारा पहले तो रीजन बताया हम्म कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। हम्म और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने मेरे मम्मी पापा तो जैन में चले ही गए थे। हम्म आपने मेरे को परमिशन नहीं दिया था तो मैंने जा नहीं पाया। बट सर अब 31 मार्च को हमारी बात हो गई थी, उसके बाद भी आपने नहीं दिया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे ट्रांसफर अलाउ करो, मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे बिहार जाना है, शिफ्ट करना है हाँ जी परमानेंटली, बिहार ये जाना। लिखा आपने? हाँ जी मैंने। लिखा ना आपने? हाँ जी हाँ जी मैंने लिखा। बस ठीक है। एक मेल और डालो, उसमें रेंट एग्रीमेंट अटैच करके डालो, और उसके बाद उसका प्रिंट ले लो, जिसमें अटैचमेंट है रेंट एग्रीमेंट का प्रिंट ले लो, उसको कोरियर हम्म। कर दो। कोरियर पे एक पीओडी आएगा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। कोरियर अपने सर के नाम से, अपनी सीए फर्म, उन सीए फर्म के नाम से लिख दो, और उसका पीओडी नंबर आएगा, वो डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर आएगा, उस डिलीवरी का उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन ट्रैकिंग करोगे ना, ब्लू डार्ट से भेजोगे, किसी भी कोरियर से भेजोगे, हाँ जी। कोरियर पहुंचेगा आपकी फर्म में, रेंट हम्म। एग्रीमेंट एप्लीकेशन साइन करके कि भाई सेकेंड ईयर में करना है, और उसमें लिखो कि मैंने आपको ऑलरेडी इंटीमेट किया हुआ इतने टाइम पहले, वो लेटर में लिखो उसका। ठीक आपने है। डिलीवरी कर दी, आपके पास पीओडी आ गया, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कि डिलीवर्ड दिख गया, रिसिप्ट हो गई, किस बंदे ने हम्म। डिलीवर लिया उसका पूरा निकल जाएगा स्क्रीनशॉट, किस बंदे को डिलीवर हुआ है वो प्रूफ आ गया। ईमेल का प्रिंट ले लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए, हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, फॉर्म जाना बंद। 120 फॉर्म नंबर जो है आईसीआई में भरो, फॉर्म में एक दिन भी नहीं जाना है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? दो चीज, एक ट्रांसफर मिल जाएगा, तीसरा डिले होगा, सीए नहीं करने देंगे। तो भाई ये माइंडसेट रखो, सीए नहीं तो दुनिया में हजार चीजें करने के लिए, ऐसे घटिया जी पोस्ट सर। में जहां पर ऐसे लोग आते हैं, उसके बिना आप कामयाब बन सकते हो। मैं आज सीए का कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता भाई मैं सीए का। मैं तो बहुत सही हूँ यार, आप बहुत चीजें कर सकते हो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो, हजार चीजें हैं, अपनी प्रैक्टिस खोल लो। बिना सीए के प्रैक्टिस, बहुत सारे सीए फाइनल स्टूडेंट ने प्रैक्टिस खोल ली है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कई दुबई चले गए हैं। मैं कह रहा हूँ होराइजन अपना बड़ा कर लो, कि वो आपकी ग्रोथ रोक सकता है, ये मत देखो। ये देखोगे तो जिंदगी भर भुगतते रहोगे, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। आप पूरा जो है जैसे मैंने बताया उसको फॉलो करो, जाना बंद करो। आईसीए में फॉर्म 120 होता है, उसको भरो। भाई प्रिंसिपल डिनाई कर रहे हैं ट्रांसफर, मेरा जेन्युइन रीजन है, मुझे जाना है बिहार, मेरे फैमिली मेंबर्स की कोई कमाई नहीं है, हमें वहां पर जाकर रहना है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आई हैव टू गो देयर, टेक केयर ऑफ माई फैमिली। और प्रूफ लगाया आपने, उसके बाद आपने 120 भर दिया। अगर पहले तो आप ट्रांसफर भर दो, प्रिंसिपल अप्रूव करेगा, नहीं अप्रूव करता है 120 कर देना। आईसीआई में ठीक है भी, सर। आईसीआई में भी एक लेटर डाल देना प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ, जिसका जो स्पीड पोस्ट वगैरह जिससे भी भेजो आप, उसमें ट्रैकिंग हम्म। नंबर आए, ट्रैकिंग नंबर में आपको दिखे कि डिलीवर हो गया, और किसने डिलीवर किसने लिया है वो आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाए। आईसीआई में भी एक डॉक्यूमेंट डालो, फॉर्म में भी डालो, दोनों को इंटीमेट कर दो। भाई मैंने इंटीमेट कर दिया, मुझे जाना है, मैं नहीं कर सकता, भाई ट्रांसफर दो। आपके रूल्स कहते हैं, मेल में लिखो, एप्लीकेशन में लिखो, आईसीआई का रूल कहता है कि इन केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, जब डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज्यादा होता है तो उस केस में ट्रांसफर ले सकते हैं। इन माई केस, my family has been shifted to Bihar. I have to move there due to my financial issues. Request you to grant transfer as per ICAI regulations. आप ICAI regulations के लिए कर रहे हैं. The same has already been communicated to you 6 months ago on September ये. However, no response has been received so far. This is my final intimation. I will not be able to continue with the firm due to the reasons mentioned above. बात खत्म। आईसीआई में डाला, एक कॉपी आईसीआई, द सेक्रेटरी आईसीआई, एक फर्म को कॉपी टू, मतलब फर्म को डालो कॉपी टू आईसीआई, उसी में एप्लीकेशन में आ जाएगा। टू प्रिंसिपल का नाम, फर्म का नाम, एड्रेस, डियर सर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन, कॉपी टू आईसीआई द सेक्रेटरी, आईसीआई को कॉपी। 2 लेटर गए, एक फर्म को एक इनको, प्रूफ ऑफ डिलीवरी आया, दोनों जगह डिलीवर हो गया, मेल की कॉपी ले ली, आपका काम खत्म। एंजॉय करो, फॉर्म 120 भरो, पहले नॉर्मल ट्रांसफर फॉर्म भरो अटैच करके प्रूफ, अगर प्रिंसिपल अप्रूव करता है तो ठीक, नहीं करता तो 120 नंबर फॉर्म भर देना और जाना बंद। फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हरासमेंट एक दिन की भी जरूरी नहीं है। आपने 6 महीने कैसे झेली मुझे समझ नहीं आ रहा है।
एक दिन भी किसी ने कुछ बोला ना, उसको बोल तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। भाई ऐसा कोर्स नहीं करना जहां पर 3 साल मुझे हरास किया जाए। एक दिन भी हरासमेंट, एक मिनट भी हरासमेंट नहीं सहनी है। हाँ जी सर। समझ गए ना? सीए कुछ नहीं हाँ है, जी सर। कुछ नहीं है सीए। साइन के अलावा सब कुछ कर सकते हो, बिना सीए की जरूरत ही नहीं है। पहली बात, फालतू का दिमाग में डाला हुआ है। कुछ नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, रिटर्न भरना आता है, अकाउंटिंग एंट्री और रिटर्न भरना आता है, और कुछ नहीं आता है। रिटर्न हाँ भरने के सर, बाद ये बीकॉम तो मैं। ग्रेजुएट कर लेगा वो काम। हाँ, आपको थोड़ी नौकरी हाँ, मिलेगा कुछ सीए बनने के बाद, कहेगा कुछ भी नहीं आता तुझे तो। अपना टाइम वेस्ट मत करो, बहुत कुछ कर सकते हो जिंदगी में आप। फर्म में जाना बंद करो। जैसा प्रोसीजर बताया इस वीडियो में, प्रोसीजर सब सुनेंगे, दोबारा देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, सबके लिए अवेलेबल होगा। जो किया है, जो बोला है वो ही करो। बाकी लोग जो देख रहे हैं वो भी सेम प्रोसीजर करो। अगर ऐसा कोई सीए मिलता है तो पता नहीं किसने बना दिया भाई उसको सीए, आईसीए के पेपर पास करके बन गए। तो आईसीए ने वो चेक नहीं लगाया ना, आईएएस में जैसे इंटरव्यू वाला चेक होता है, आईसीए ने लगाया नहीं है, तो ऐसे बनकर निकले हुए हैं पुराने। उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेते, अब लेंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी में डालेंगे। प्रूफ लेकर आओगे तो डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएंगे। प्रूफ लेकर देखो भाई मेंबर क्या कर रहा है, प्रूफ है। और अगर कोई अदर तरीके की हरासमेंट कर रहा है फर्म में हो रही है तो पुलिस कंप्लेन करेंगे, ऐसी की तैसी। घबराना नहीं है, डरना नहीं है आपको। काम करने का तरीका नहीं है। फर्म का नाम बोल दिया खुले में, क्यों भाई? हुआ है मेरे साथ, जो हुआ है वो बता रहा हूँ। ट्रांसफर मैंने लिया, आईसीए के रिकॉर्ड्स में मैंने ट्रांसफर लिया है। जिस फर्म में मैंने काम किया वो आईसीए के रिकॉर्ड में है। ट्रांसफर क्यों लिया मैंने 1000 वीडियोज में बताया है, तो आज नाम लेके बता रहा हूँ। क्लियर हो गया। दूसरी फर्म में क्या वहां दिक्कत नहीं आई मुझे? नहीं आई। बड़ी फर्म है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होते हैं, रिव्यू होते हैं, सारा मैकेनिज्म है, सब चीजें ठीक है। नोमुरा में गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इक्विटी रिसर्च डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ 5000 स्टाइपेंड नहीं देते, वहां 50,000 रुपए देते हैं। वहां पे तो बिल्कुल आराम से जाओ, ऑफिस में आराम से काम करो, सिखाते भी है, प्रॉपर लर्निंग भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है। ऐसा क्या काम है जो सीए फर्म में हरासमेंट करके सिखाया जाएगा, टॉर्चर करके? ऐसा क्या सिखा रहे हैं? डेटा को रिटर्न में डालकर भरने में क्या सिखा रहे हैं? या एंट्री करनी है जो भैया 11th 12th में सीखी है उसको टैली में करनी है बस? क्या सिखा, क्या ज्ञान दे रहे हो भाई आप? स्टॉक ऑडिट पे भेजते हैं, धूल मिट्टी गिर रही है वहां पर भेजेंगे, यहाँ पर जाओ वो जो वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं उसके बीच में जो है टिक लगा कर लेकर आओ, चिंदी चिंदी हाँ जी, हाँ काम। जी। ये क्या दे रहे हो आप? ये मजदूर रख लूंगा यार मैं, वो चले जाएगा। मेरे को सीए बनना है, धूल मिट्टी खाने थोड़ी जाना है मेरे को वहां पे। बकवास एकदम से। तो मैं तो खुले में बोल रहा हूँ भाई, आप भी आओ बोलो। सीए बन गए तो बोलो, क्या होगा? मेंबरशिप कैंसिल करेंगे? वैसे भी मेंबरशिप का हम कुछ करते ही नहीं है भाई, क्योंकि सीए वाला काम आप प्रैक्टिस, आप सीए बनने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, काम मिल जाएगा। आईसीए से पूछो मिलेगा क्या? अपने बलबूते पर लाना है, अपने टैलेंट पे लाना है। अपने टैलेंट पे सीए के बिना लिखेंगे साइन के अलावा, बिजनेस कर लेंगे अपने बलबूते पर। तो क्या है? ये कुछ भी नहीं है, फालतू की भ्रांति है। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पर एलिजिबिलिटी रखी हुई है, एमबीए हो गए बड़े कॉलेज से या सीए वगैरह होंगे तो आपको जॉब के इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो वहां पे एलिजिबिलिटी रखी हुई है, इसलिए बच्चे कर रहे हैं भाई हम ये कोर्स कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे तो एटलीस्ट हमारी अच्छी नौकरी लग सकती है। हाँ जी। और कुछ है ही नहीं इस कोर्स के अंदर। चाहिए तो आपको नौकरी, कंपनी के अंदर काम आप कर रहे हो जो आपको नौकरी में कभी काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें मजदूर चाहिए फर्म को। तो ये सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने मजदूरी का। मुझे अगर पता होता कि आर्टिकलशिप में ऐसा है तो मैं ये चूज करता ही नहीं, करना ही कभी नहीं भी था, नहीं। करना ही नहीं था। सर, मेरे घर वाले तो अभी भी बोलते हैं कि जिस तरह से तू पढ़ता है, हम्म, जैसे तूने अभी तक 5 साल दे दिए, अगर हम्म, तू मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई बिजनेस करता, हम्म। कुछ भी करता तो तू सक्सेस हो जाता अभी तक। देखो ये बात तो गलत है। मैं एक बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ हाँ जी। कि ये वाली जो चीज हम कहते हैं कि अगर मैं कुछ करता तो मैं कुछ और कर लेता बढ़िया, हम्म। देखो ये फिर सबके साथ है। हाँ जी, वो आज तो मैं है। अगर सीए नहीं करता तो शायद मैं आईएएस कर लेता, शायद मैं वो कर ले, मैं इंडिया के बाहर चले जाता, मैं आईआईएम में चले जाता, एसआरसीसी इंडिया का वन ऑफ द टॉप कॉलेज से कर रहा था, आईआईएम जाता, बाहर निकल जाता। क्या कर सकते हो उसे छोड़ो, क्या कर लिया है या अब क्या कर सकते हो, दैट इज मोर रेलेवेंट। अगर आप अभी जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हो, कोई देरी नहीं हुई है। आप अभी अपना कहीं और 1 साल अपना पूरा करके अपना सीए फाइनल क्लियर कर सकते हो, कोई देरी नहीं हुई है। पर हरासमेंट झेलना, हरासमेंट मतलब कि जहां पर आपको काम सिखा नहीं रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं,
टॉर्चर हो गया ना, घर का काम दे रहे हैं, ये हरासमेंट है ये सारी की सारी। मेरे मामा जी ने जूते भी साफ करे हैं प्रिंसिपल के, जूते उठा कर दिए, जूते साफ करे हैं, ये उन्होंने मुझे बताया था। तो मेरा माइंड प्रिपेयर था कि ये सब भी हो सकता है उस टाइम पे। सर पहली फर्म भी मैंने ये जूते के कारण ही छोड़ी थी, उन्होंने मेरे को बोल दिया था हाँ। कि मैं तुम्हें जूता खोल के मारूंगा। भाई साहब, बोल कैसे, हाउ डेयर फर्स्ट यू। ये सर तब मैंने जाके मैंने बोला नहीं मेरे को यहाँ काम नहीं करना। तब मैं मतलब मेरे पर को आपने क्या 9th कुछ मंथ किया, 6th आपसे मंथ। कुछ गलती हुई थी क्या, आप उन्होंने बोला कि जूता फेंक के मारूंगा, कुछ तो हुआ होगा। नहीं सर वो यही होता है ना कि सर जब नया नया मतलब आर्टिकल होता है, अब एक्सेल भी इतना आता नहीं था हाँ। उस वक्त। हम्म। हाँ ये होता है मेरे साथ, मतलब हमारे साथ ऐसा कुछ। तो हम्म। उन्होंने मेरे को कोई काम दिया तो 1 घंटे की जगह वो 1.5 घंटा हो गया हम्म। उसके लिए। अच्छा, तो काम सिखाया नहीं, ऐसा। काम में थोड़ी देरी लगी। हाँ उल्टा जी। सीधा बोल रहे हो यार। इज दिस द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। सी आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ यूट्यूबर, मतलब मैं यूट्यूब पर वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ, यहाँ मैं चीजें बोल रहा हूँ, बट अगर मैं ऑफिस में हूँ तो क्या आई विल यूज दिस लैंग्वेज, जूता उठा के मारूंगा। दिस इज ऑल बुलशिट। आप सबसे रिक्वेस्ट है दोबारा वीडियो को देखिए और जो प्रोसीजर बताया उसे फॉलो करिए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ गलत हुआ है, मैं कहता हूँ हर दिन भी अगर एक में वीडियो डालूं कम पड़ेगा, तो बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। आप एक लड़की का मैसेज आया हुआ है, उसमें उसको बोला कि तुम कपड़े अलग ढंग के पहनो, लड़कों को सेड्यूस करो, ऐसे बहुत चीजें बोली गई। अगर होता है मैं वो इंटरव्यू भी आपके साथ में लाऊंगा। उसके बाद एक और बहुत भयानक एक लड़की का भी आया हुआ है, उसमें और बहुत गलत करने की कोशिश करी गई, उसने पुलिस बुला ली। वो मैं सारी चीजें मैं लाऊंगा, आप मुझे सपोर्ट करें, कुछ भी गलत हुआ है आप आए बोले खुल के। हम फर्म की बदनामी नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि नाम नहीं ले रहे हैं। हम सीए की बदनामी हम, देखो बात जो सीए ने करी है वो बोल रहे हैं, बट उसका नाम नहीं ले रहे हैं हम, उसके प्रोफेशन को हम कोई आंच नहीं आने दे रहे, उसके फर्म के नाम को या उसके खुद के नाम को। बट जिसने गलती करी है, कोई प्रोफेशनल है, उसने गलती करी है, आप आर्टिकलशिप करने जा रहे हैं, उसे हम उजागर कर रहे हैं। ये मेरा मेरा तो फर्ज है और मैं इसमें रिफॉर्म ला कर रहूंगा। जब तक नहीं आएगा तब तक आप बताएं ना, आपके साथ जेन्युइनली गलत हो रहा है, आकर बताएं ना क्या क्या दिक्कत है आपको। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा डिसिप्लिनरी कमेटी में कैसे अप्रोच करना है। जैसे ही चेंज होता है हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखेंगे ना, हम एक मूवमेंट ही चलाएंगे ना कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को जितनी चीजें हैं प्रूफ के साथ लिखेंगे। विदाउट प्रूफ वाली तो मैं आपकी बातें जो है यहाँ लिख रहा हूँ, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई इसका मेरे पास कोई पुष्टि नहीं है, प्रूफ नहीं है। एक व्यक्ति के विचार है, जिसके साथ जो हुआ है वो अपना बात रख रहा है बिना फर्म का नाम लिए, और आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भी शेयर करिए ताकि और लोगों को पता लगे ऐसा ऐसा हुआ है। पुष्टि जो कर रहे हैं वो पुलिस करेगी पुष्टि, अगर आप कंप्लेन करते हैं प्रूफ के साथ या बिना प्रूफ के साथ भी करते हैं। तो मैंने अपना काम किया, मैं आगे भी करता रहूंगा। आपका आज के वीडियो में यहाँ पर आने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कुछ मदद थैंक मिली यू। होगी, जो मैंने गाइडेंस दी कुछ मदद मिली होगी, कुछ हौसला जगा हाँ होगा। जी सर। हाँ जी सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसको दोबारा देखिएगा यूट्यूब पे पब्लिश होने के बाद, ताकि प्रोसीजर्स को दोबारा से देखकर आप फॉलो करें। और इस फॉर्म में तो जाना ही नहीं है, इसमें तो सवाल ही नहीं है। एक भी दिन वेस्ट नहीं करूंगा, 1 घंटा भी, 1 मिनट, 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा इस फॉर्म में यार। तुम क्या 6 6 महीने 1 1 साल की बात कर रहे हो। डोंट वेस्ट अ सिंगल सेकंड इन द फॉर्म। ऑल द बेस्ट, ओके बाय। सर। बाय बाय।